चंद्रशेखर आजाद की सदस्यता रद्द कराने के लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम जो पार्टी है उसकी मान्यता रद्द कराने के लिए हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ हमारे साथी जा रहे हैं। हमारे गणराज्य भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए और इस नई दिल्ली के डीसीपी साहब को ज्ञापन देने के लिए हमारे आदमी जा रहे हैं। हमारी मांगे जो है मैं बता देता हूं। हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांग है आजाद समाज पार्टी काशीराम जो दलितों के शोषण धर्म फैलाने का काम कर रहे हैं, वादों से मुकर जाते हैं, दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन गंभीर मामलों में उदासीन रहने के बारे में हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, एक ओम प्रकाश रेगर अजमेर जिले का जिसने सवर्ण जाति के लोगों से परेशान होकर आत्महत्या करने का काम किया था और उन्होंने अपने आखिरी जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है, मृत्यु के समय जो बयान दिया जाता है, उसमें लिखा था कि चंद्रशेखर आजाद मेरी चिता को अग्नि देगा। वहां पर 5 दिन तक चंद्रशेखर रावण ने समाज को धोखा देने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया कि आओ, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वह गांव की जो स्थिति थी उस स्थिति से छुपाने का काम किया चंद्रशेखर ने। और 5 दिन बाद जब उसके गुमराह करने पर समाज के लोग इकट्ठे नहीं हुए तो चिता को अग्नि देने के लिए गया। वहां चतर सिंह रछोया मैं भी मौजूद था और अग्नि को चिता देने के बाद वहां से वो ऐसे भागा जैसे आतंकवादी पुलिस को देखकर भागते हैं। और 3 साल तक हम लोग चंद्रशेखर का इंतजार करते रहे कि वो इस मुकदमे के अंदर पैरवी करेगा। चंद्रशेखर अपने आप को वकील बोलता है, लेकिन 3 साल तक कोई भी उसने समाज की पैरवी नहीं की। इसलिए सवर्ण जाति के लोगों का जो मामला था, जो उसमें अपराधी थे बड़ी जाति के लोग, वो बरी हो गए। वो बरी क्यों हो गए? तो हमारी गरीब समाज के लोगों ने समझा था और वो धोखे में रहे कि चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को वकील बताता है वो हमारी वकालत करके हमारे को जिताने का काम करेगा। लेकिन 3 साल तक उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। 3 साल तक। अब ओम प्रकाश रेगर की बहन जो रह गई थी उसकी शादी 27 सितंबर 2025 को होना निश्चित हुई। नौसल गांव के अंदर फेरे होने की जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होने की परंपराओं के अनुसार तय हुआ, वो हमारी समाज की दलित बेटी खुद चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली में इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आई। हालांकि हमारी समाज में भाई जाते हैं, भाई तो आत्महत्या करके संसार छोड़ चुका था, वो लड़की खुद आई इनवाइट करने के लिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे और राजनीतिक पार्टियां धोखा देने का काम करती हैं, चंद्रशेखर आजाद ने भी फोन करके बताया कि आज मैं नहीं आ सकता, आज मेरी टिकट नहीं हुई, आज मेरा वो नहीं हुआ, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। तो समाज के साथ धोखा करने का काम किया, शोषण हुआ समाज का, अपमान करने का काम किया। हमारी तीसरी मांग है कि हमने चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप को बोलता है, ये आजाद नहीं है, ये चंद्रशेखर है। आजाद तो हमारे देश के महान सपूत शहीद चंद्रशेखर आजाद थे, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद साहब का नाम यूज करके ये लोगों को धोखा देने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है और लोगों को भ्रम पैदा करता है और कहता है कि मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। ये ना चंद्रशेखर आजाद था, ना चंद्रशेखर आजाद है, ये चंद्रशेखर है। और पार्टी का नाम रखा आजाद समाज पार्टी।
तो आजाद समाज पार्टी का नाम रखकर भी धोखा देने का काम किया। काशीराम साहब ने, जो बाबा साहब ने एक सपना सजोया था समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समता समाज को बनाने के लिए, सबको रोजी मिले, सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सम्मान मिले, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहकर हम जीने का काम करें और हमारे गणराज्य भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। हमको वित्तीय सहायता में भी बराबर का हक मिले, इसलिए हमारे देश का संविधान लागू कराया था बाबा साहब ने। और काशीराम साहब ने उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया और एक दलित की बेटी को 4 दफा उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके लिए हम काशीराम साहब को और बाबा साहब को सब लोग हाथ जोड़कर नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाथ जोड़ के बोलो भाई सभी लोग, बाबा साहब अम्बेडकर। और काशीराम साहब को हम सिर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को निछावर कर दिया। काशीराम साहब ने तो आज तक घर नहीं बसाया, हम उनको सम्मान देते हैं उनके आगे झुककर और ये संकल्प करते हैं कि हमने बाबा साहब आपने जो हमें आश्वासन दिया था और हमारे लिए जो आपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, हम उसके लिए आपका हमेशा, जब तक शरीर में सांस रहेगी, खून का कतरा कतरा हमारे शरीर में रहेगा, हम आपका सम्मान आगे बढ़ाने के लिए चाहे किसी भी जाति धर्म का आदमी आएगा, हम उससे लड़ेंगे और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। हाथ उठा के बोलो, लड़ोगे नहीं लड़ोगे? ऐसे बेईमान से लड़ोगे नहीं लड़ोगे? हाथ उठा के बोलो, लड़ोगे? चंद्रशेखर जो रावण है समाज का, इसको जेल भिजवाने का काम करोगे नहीं करोगे? चंद्रशेखर जो आजाद बोलकर, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चंद्रशेखर पैसा मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे चंदा दो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन बढ़ाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर भैया से कि 5 अप्रैल 2025 को जब आपने कहा था कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, और पुराने नोटों को दिखाने का काम किया, ये जो करोड़ों रुपया लाखों रुपया इस खाते के अंदर है, जो खाता गुड़गांव के अंदर इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर है, ये करोड़ों लाखों रुपया जो समाज से आपने इकट्ठा किया, उसका हिसाब तो दे दो आप। हिसाब देने के लिए नहीं है, समाज को कह रहे हैं कि हर महीने मुझे पैसे दो, समाज को कह रहे हैं रोज मुझे पैसे दो, समाज को कह रहे हैं कि आंदोलन चलाना है। आंदोलन नहीं चलाना, भारतीय जनता पार्टी की मंशूबों को पूरा करने का काम चंदू भैया कर रहे हैं। ये हमें दुख है इस बात का, बहुत गहराई से बोल रहा हूं मैं। ये समाज को चंद्रशेखर बांटने का काम कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके अपने निजी कामों का, अपने निजी कामों को निपटाने का काम कर रहे हैं। मेरे कुछ सवाल हैं चंद्रशेखर आजाद से, जो अपने आपको आजाद बताने का काम कर रहे हैं। आप अगर कहेंगे मीडिया के साथियों, तो मैं आप लोग इस तरीके से कवर हो जाएगा, बिल्कुल अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप तो बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात कह दूं, आप कहें तो। ठीक है। ये चंद्रशेखर जो है आम आदमी पार्टी के लेटर पैड बना रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष, ये देखो इनके प्रदेश अध्यक्ष है महक सिंह, उत्तराखंड, जिला हरिद्वार। अब एक बार बताओ मेरे साथियों, मेरे पूजनीय, मेरे देश के मूल निवासियों, जब कोई भी आदमी लेटर लिखता है तो उसमें किसी जगह का तो एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, लेटर कोई एड्रेस नहीं है तो इसको आप नकली कहोगे, जालसाजी कहोगे, नहीं कहोगे? बताओ, जालसाजी कहोगे ना? जालसाजी करने का काम कर रहे हैं। ये जालसाजी में आता है, ये धोखाधड़ी में आता है। महक सिंह ने लेटर इशू किया, लेकिन उसमें कोई पता नहीं लिखा हुआ, भाई पार्टी कहाँ पे है, पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ है, पार्टी का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है, जिला कार्यालय कहाँ है, या विधानसभा कार्यालय, बताओ कहीं है क्या?
ये पत्र है 4/12 को सार्वजनिक किया गया है। क्या ये दुख की बात नहीं है? क्या समाज के साथ, दलित समाज के साथ धोखा नहीं है? ये धोखा नहीं है, ये धोखा देने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर। ये मैं आपको सेट दूंगा, बातें बताऊंगा मैं। अब चंद्रशेखर आजाद अपने आप को बताने का काम करते हैं और धोखा देने का काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये चंद्रशेखर का लेटर पैड है। चंद्रशेखर का लेटर पैड है, इसमें लिखा है एडवोकेट चंद्रशेखर। यानी कि जो नोटिफिकेशन है, संसद सदस्यों का जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको सेट दे दूंगा ना। जो चंद्रशेखर का नोटिफिकेशन हुआ संसद का, उसमें चंद्रशेखर है और नीचे लिखता है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो धोखा है कि नहीं है पत्र में? हमारे लोगों को, गरीब समाज को, हमारी दलित समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको किस तरीके से धोखा देने का काम कर रहा है, देख लो उन्हीं के लेटर है। अगर मेरी बात झूठी है तो मैं स्पीकर साहब से कहूंगा और चंद्रशेखर से मैं कुछ प्रश्न करूंगा। अगर आपका नाम चंद्रशेखर आजाद है तो नोटिफिकेशन दिखाओ, और मेरे दावे को कोई झूठा करेगा तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा और उसकी फ्री में नौकरी करूंगा जब तक मेरा सांस रहेगा मेरे अंदर। ये बात साबित कर दे। चंद्रशेखर आजाद जो महान सपूत थे ब्राह्मण समाज के, उनके नाम का इस्तेमाल करने का काम कर रहा है और उसी समाज को गाली देने का काम करता है। अब चंद्रशेखर कहते हैं, अब मानो कोई विपक्ष हमारा है, मान लो हमारा विपक्ष कोई है, वो हमें कहे नीला कबूतर, तो हमें उसका जवाब काम करके, समाज का विकास करके, समाज को अधिकार दिला के उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर लोगों को कह रहे हैं, हम नीले कबूतर नहीं, हम नीले बाज हैं। हम नीले बाज हैं और बाज शिकार करता है तो छुपे हुए शिकार को निकाल कर ले आता है। हमें नहीं चाहिए भाई शिकारी, हमें नहीं चाहिए दरिंदे। बताओ, क्या आपको शिकारी चाहिए क्या देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए? बताओ, दरिंदे चाहिए क्या? हाथ उठा के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे आदमी की सदस्यता रद्द करने की हमारी मांग है। ऐसे आदमी को हम, भारत सरकार को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को हम कह रहे हैं, इसकी पार्टी की मान्यता भी रद्द की जाए और इनको सदस्यता, इनको बाहर की जाए। सरकार के किसी भी रिकॉर्ड में वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है। अगर है तो मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, साबित कर दे कि वो चंद्रशेखर आजाद है। आगे भाई साहब सर में आदरणीय साथियों, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बोलूं क्या? बोलो भाइयों। आज मैं आपके सामने अपने समाज के साथ एक अत्यंत गंभीर विषय को लेकर आपके बीच में खड़ा हूं। समाज की आशाओं, आकांक्षाओं और नेतृत्व की जवाबदेही का विषय है। हम उस जय भीमी परंपरा से आते हैं जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विचार दिया और माननीय काशीराम साहब ने आंदोलन दिया। हम उस समाज का हिस्सा हैं जिसने कठिन संघर्षों से इतिहास लिखा और जब भी नेतृत्व भटका, समाज ने उसे सही दिशा दिखाने का काम किया। आज उसी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के तहत मैं कुछ कठोर परंतु सत्य बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, दलित समाज ने चंद्रशेखर को उम्मीद की नजर से देखा था। युवा जोश ने नेतृत्व की चमक और बहुजन राजनीति में एक नई ऊर्जा का प्रतीक समझा था। लेकिन आज समाज में यह चर्चा तेज है कि क्या ये नेतृत्व दलित समाज की वास्तविक भावनाओं के साथ न्याय कर पाया है?
क्या उन्होंने बाबा साहब और काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने की बजाय उससे दूरी बना ली है? क्या दलित समाज की पीड़ा और संघर्ष को एक राजनीति मंच के लिए उपयोग किया जा रहा है? साथियों, ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल जनता के हैं। गांव गांव गली गली में उठ रहे हैं और चंद्रशेखर नाटक करने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर दलित समाज की भावनाओं के साथ उस गंभीरता से जुड़े नहीं जिसकी आंदोलन को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सत्य नहीं है, ये आंदोलन के खिलाफ है, पर हम ये जरूर नेतृत्व किस दिशा में जा रहा है, किसके दबाव में जा रहा है और किसके हित में जा रहा है, ये हमारे प्रश्न है। साथियों, एक राजनीति नेता का मूल्यांकन उसके भाषणों से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से होता है। भाषण तो कोई भी दे देता है। आज दलित समाज के मन में एक गहरी पीड़ा और नाराजगी है कि चंद्रशेखर जमीनी दलित समाज के संघर्ष से कटते जा रहे हैं। जब हमारे भाई बहन गांव में उत्पीड़न झेल रहे हैं, जब नौजवान बेरोजगारी से टूट रहे हैं, जब बहन बेटियां सुरक्षा के लिए दर दर भटक रही हैं, तब नेतृत्व को आगे आना चाहिए था। लेकिन जमीनी संघर्ष और जनता की समस्याओं पर वह मजबूती नजर नहीं आती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। साथियों, कई लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर बाबा साहब और काशीराम जी की तस्वीरों का उपयोग करते हैं, परंतु उनके मिशन, संगठन, कैडर निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और सत्ता में सार्थक भागीदारी इस दिशा में ठोस दिखाई नहीं देते। और जब नेतृत्व पर सवाल उठते हैं तो जनता को केवल चुप्पी मिलती है। ये चुप्पी लोकतंत्र में बहुत भारी पड़ती है। आदरणीय साथियों, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं खड़े, हम उस राजनीति प्रवृत्ति के खिलाफ खड़े हैं जो दलित भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, बाबा साहब के नाम का लाभ उठाते हैं, लेकिन दलित समाज के असली मुद्दों पर मौन रहते हैं। आज हमें स्पष्ट कहना होगा, बहुजन राजनीति व्यक्तियों की बंधक नहीं है, बहुजन आंदोलन किसी एक चेहरे की संपत्ति नहीं है। नेतृत्व जनता से बड़ा नहीं होता, जनता नेतृत्व से बड़ी होती है। ये बात ठीक है कि नहीं है? जनता बड़ी है, कोई आदमी विशेष बड़ा नहीं होता। आदरणीय साथियों, आज दलित समाज का हर जागरूक नागरिक पूछ रहा है कि चंद्रशेखर किस विचारधारा पर खड़े हैं, किसके साथ खड़े और किस दिशा में दलित आंदोलन को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि यदि नेतृत्व खो दे तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा और हम यह होने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि आंदोलन को बचाना है। इस तरीके से मेरे साथियों, आज हमें फिर से उस मार्ग पर लौटना है जो बाबा साहब ने दिया और माननीय काशीराम ने सिखाया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारा मिशन स्पष्ट है, दलित समाज स्पष्ट है। दलित समाज का उत्थान, बहुजन राजनीति का पुनर्निर्माण और नेतृत्व की जवाबदेही तय करना। यदि चंद्रशेखर या कोई भी नेता इस मिशन से अलग हो तो समाज उसे याद दिलाएगा कि दलित आंदोलन किसी नाम का मोहताज नहीं है बल्कि सिद्धांतों और संघर्षों का परिणाम है। अंत में यही कहूंगा, हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है बल्कि गलत दिशा के विरोध में खड़े हैं। हम दलित समाज की आवाज, और यह आवाज किसी के दबाव में नहीं रुकती। जय भीम, जय काशीराम। बहुजन समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज एकता, बहुजन समाज एकता। इसी तरह मैं देता रहूं। इसी तरह मेरे चंद्रशेखर से कुछ सवाल है और मैं चाहता हूं चंद्रशेखर समाज में आकर आमना सामना करे और मेरे सवालों का जवाब दे। क्या ये सही बात है कि गलत है? मेरी समाज, दलित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के बीच में आकर के मैं एक सांसद जो हमारा पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, हमारे दलित और मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के वोट से ब्राह्मण समाज को गाली देकर यहाँ तक पहुंचने का काम किया है, तो क्या उसे समाज के बीच में आकर हमें जवाब नहीं देना चाहिए? क्या चंद्रशेखर अपनी वैवाहिक जीवन और विवाह के बाद
सामने आए संबंधों के आरोपों पर स्पष्ट और सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने से क्यों बच रहे हैं? ये मेरा प्रश्न गलत है क्या? सही है ना? क्या यह सही नहीं है कि उनके निजी संबंधों के कारण उठ रहे विवादों से दलित समाज की प्रतिष्ठा और उसकी सामूहिक छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया? क्या बात सही नहीं है? दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शीर्ष नेता होते हुए क्या उन्हें अपनी निजी और वैवाहिक जिम्मेदारियों पर अधिक पारदर्शिता नहीं रखनी चाहिए? विवाहित होने के बावजूद उनके नाम पर उठ रहे कथित संबंधों के आरोपों के कारण क्या दलित समाज की नैतिकता छवि धूमिल नहीं हो रही? क्या उनके निजी जीवन में जारी विवाद और आरोप उनके सार्वजनिक नेतृत्व और दलित आंदोलन की दिशा को कमजोर नहीं कर रहे? उनके निजी वीडियो और कथित चैट्स को लेकर जो मुद्दे और अपमानजनक कंटेंट्स प्रसारित हो रहे हैं, क्या उसकी वजह से दलित समाज की भावनाओं को गहरी ठेस नहीं पहुंच रही? बात गलत है क्या? पहुंच रही है ना? दलित समाज को ठेस पहुंच रही है। नेता पर लगे ऐसे गंभीर आरोपों के बाद भी क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह दलित समाज के विश्वास को पुनर्स्थापित करने का सामने आकर स्पष्ट करे स्थिति? क्या बात गलत है? हमारा प्रश्न है, क्या ये स्वीकार किया जा सकता है कि विवाह और निजी जीवन से जुड़े इन विवादों ने उन मूल मुद्दों को पीछे धकेल दिया जिनके लिए दलित समाज संघर्ष करता रहा है? क्या उनके आचरण और उन पर लगे आरोपों से विरोधी शक्तियों को दलित आंदोलन को बदनाम करने का अवसर मिल रहा है? मिल रहा है ना? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या ये दुखद बात नहीं है? क्या यह उचित है कि एक सार्वजनिक नेता के निजी संबंधों और विवाद से जुड़े विवाद के चलते पूरा दलित समाज जो है सवालों के घेरे में आया और उसकी गरिमा को चोट पहुंची है? क्या बहन ये बात ठीक नहीं है? बात गलत बात है क्या? अगर कोई बहन बेटियां शिकायत करे तो आमने सामने आके सामना करो और बताओ कि सच्चाई क्या है। बात गलत है? तो आज हम लोग भारत गणराज्य देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारे आदमी ज्ञापन देने गए हैं और इस नई दिल्ली के उपायुक्त पुलिस महोदय को भी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी मांगों की जांच कराए, किसी भी भारत सरकार की एजेंसी से जांच कराए। हम खुली चुनौती देते हैं, हमारे प्रश्नों के जवाब दे चंद्रशेखर। अगर उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है तो प्रमाण के साथ आए और जो संसद सदस्य की जो नोटिफिकेशन हुआ उसकी सूची, अधिसूचना की सूची में बताए ये बात, और धोखा देने का काम ना करे। और नहीं तो ये आंदोलन चंद्रशेखर आपके खिलाफ पूरे देश में आज तो एक शुरुआत है। बाबा साहब का आंदोलन कमजोर मत करो। काशीराम साहब ने जो उस आंदोलन को दिशा देने का काम किया था आप मत करो। और नहीं तो जब तक शरीर में जान रहेगी, सांस रहेगी, हम चाहे कोई समाज का हो या गैर समाज का आदमी हो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और हम रोडों पर आएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे दरिंदे को संसद से बाहर किया जाए, उसकी सदस्यता रद्द की जाए और आजाद समाज पार्टी को रद्द करने का काम करे, उसकी मान्यता को। हम ये बात करेंगे। आप लोग साथ है? हाथ उठा के बोलो बाबा साहब अम्बेडकर। फोटो उठा के बोलो बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। दलित समाज, दलित समाज, दलित समाज। हाथ उठा के बोलो आप भी आगे, इधर आ जाओ। दलित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जिंदाबाद जिंदाबाद, SC ST OBC माइनॉरिटी जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब समाज, गरीबों का शोषण करने वालों का नाश हो नाश, गरीबों का शोषण करने वाले चंद्रशेखर का नाश हो, चंद्रशेखर का, हमारे गरीबों का शोषण धोखा देने वालों का। बोलूं? आ जाओ, बोलो क्या सवाल आपका? मैं ये